कि जाकर बताना अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को, मोदी का नाम लिया और फिर जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। इस बीच पहलगाम हमले के बाद एक्शन में है भारत। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर डर साफ देखा जा रहा है। भारत अब कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तैयारियां तो कुछ ऐसी ही कह रही हैं। पीपीपी अध्यक्ष हैं बिलावल भुट्टो, जिनके परिवार ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। अच्छा, ये कह रहे थे सिंधु में अगर पानी रुका तो खून की नदियां बहा देंगे। अब परिवार ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो कनाडा पहुंच गई हैं। पाकिस्तान छोड़कर कनाडा पहुंचा है भुट्टो का परिवार। आसिम मुनीर के परिवार ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया है। सेना के कई अधिकारियों ने परिवार को विदेश भेज दिया है। मतलब यहां बड़ी बड़ी गीदड़ भभकी, मंच से बड़ी बड़ी बातें। मेजर शाह, ये तो ठीक वैसा ही हुआ ना कि जनता को बेवकूफ बनाते रहो, जहर घोलते रहो और अपने आप को, अपने परिवार को पहले सेफ रख दो, मरने के लिए छोड़ दो आम जनता को। जी बिल्कुल 100%। ये तो देखिए बयानबाजी बिलावल भुट्टो ने जब करी थी ना, तो मैं समझ गया था केवल ताली बटोरने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए, आवाम को बुद्धू बनाने के लिए इस तरीके का बयान दिया गया है। और बिल्कुल कि ऐसा कोई बयान हो। आप कह रहे हैं कि तालियां बटोरने के लिए बिलावल भुट्टो ने इस तरह का बयान दे दिया और परिवार को कर दिया है सुरक्षित। कनाडा अपने परिवार को भेज दिया है। अच्छा, आसिम मुनीर को लेकर भी ये खबर है मेजर शाह। आसिम मुनीर ने भी अपने परिवार को सेफ सिक्योरली विदेश भेज दिया है और बंकर में छिप गए हैं खुद से, और फिर वहां से दे रहे हैं इंस्ट्रक्शंस अपनी सेना को। वहां से ऐसा कोई बयान आया था मेजर शाह? जी बिल्कुल। हाँ, आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल जो बयान दिया हमले से कुछ दिन पहले, बल्कि हिंदू और मुस्लिम, पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज नहीं है? पाकिस्तान की मिलिट्री में हिंदू नहीं है क्या? तो ये बहुत ही गलत बात हुई है जिस तरीके से उन्होंने बांटने की कोशिश करी। और यहाँ पर मैं पहली मर्तबा ऐसा देख। मेजर शाह, आपकी आवाज में दिक्कत है, आपके नेटवर्क में दिक्कत है। मुझे लगता है शायद आप ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए आपकी आवाज बीच बीच में कट कट कर आ रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं शकील जी से पूछ लेती हूँ। शकील जी, क्या ये इस तरह के भाषण देने में भी कंपटीशन चलता है क्या वहां के नेताओं का, मंत्रियों का, कि कौन कितनी ज्यादा ताली बटोर ले, कौन कितना ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना दे, उन्हें भड़का दे, उन्हें उकसा दे भारत के खिलाफ, और फिर खुद भाग जाएं, खुद अपने परिवार को छिपा दें? जी अनफॉर्चुनेटली बिलावल की जो लैंग्वेज है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बाहर के पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड गए, बाकी भी अच्छी तालीम है उनकी, तो वो कोई सेंसिबल बात किया करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे लाहौर 2015 में, तो उस वक्त इन्होंने नारा इजाद किया था, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। यानी नवाज शरीफ को उन्होंने गद्दार डिक्लेयर किया, ट्रेटर डिक्लेयर किया, बिकॉज ही हैड गुड रिलेशन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो उसके बाद भी उनके बयानात एज फॉरेन मिनिस्टर भी बहुत सारे लोग जो हैं, इवन हार्ड लाइनर भी ये कहते हैं कि इस तरह की लैंग्वेज एक लीडर को दूसरे लीडर के बारे में यूज़ नहीं करनी चाहिए। चाहे आपके जितने भी इख्तलाफात हैं, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है उसी को यूज़ करना चाहिए, और हार्श लैंग्वेज जो है वो नहीं होनी चाहिए। हार्श लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बिलावल भुट्टो और हाफिज सईद के अगर मैं बयान को कंपेयर करूं तो लगभग एक जैसी ही भाषा है। और सिर्फ बिलावल भुट्टो ही क्यों, मौजूदा जो सरकार में बड़े चेहरे हैं, बड़े मंत्री हैं, वो भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं। मतलब शकील जी, क्या आम लोग इस बात को समझते हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, या फिर लोगों में जहर घोलने की कोशिश हो रही है? आर्मी चीफ तक हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। पहले क्या कम अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर या फिर हिंदुओं पर पाकिस्तान में? जी, मैंने पहले भी जैसे कहा कि आज के दौर में ये हिंदू मुस्लिम की बात करना इंतहाई नामुनासिब है। इसका कोई मकसद नहीं है कि ये बातें जो हैं, हमारे हिस्टोरियंस ने, स्कॉलर्स ने पहले बहुत सी लिखी हैं इस तरह की। हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर थे शरीफुल मुजाहिद, उन्होंने भी कहा कि भी टू नेशन थ्योरी जो थी वो थी 1947 तक, उसके बाद जो है कोई फ़ायदा नहीं, इसका इररेलेवेंट है ये। तो जिन्ना साहब की भी जैसे आपने स्पीच सुनी होगी 11 अगस्त 1947 वाली, जिसमें उन्होंने एक लीडर के बकौल, चौधरी खलीको जमान टॉप के लीडर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी। तो आज के दौर में टू नेशन थ्योरी की कोई रेलेवेंस नहीं है, आज उसका फायदा कोई नहीं उसकी बात करने का। ठीक है। मेजर शाह,
मैं देख रही हूँ भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जा रही है यहाँ। हालांकि इसमें अलग अलग तरह के रिएक्शन है। देखिए हमारे साथ भी पाकिस्तान से जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो अलग अलग सोच वाले हैं, अलग अलग विचारधारा उनकी भी है। कुछ